तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बोरुटो चैप्टर 81 को। एंड गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बोरुटो चैप्टर 81 का एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारादा होकागे ऑफिस के सामने खड़ी हुई होती है एंड वो किसी के साथ तो भी बहस कर रही होती है एंड वो और कोई नहीं बल्कि शिकामारू होता है जो कि अभी होकागे बन गया होता है। शिकामारू कहता है कि सारादा उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, पहले उन्होंने होकागे को मार डाला और उसके बेटे पर भी हमला किया एंड तुम कह रही हो कि हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दे। सारादा कहती है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि बोरुटो लॉर्ड सेवेंथ को मारेगा? हमने उन्हें एक चांस देना चाहिए। उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो देन वो भागी क्यों? एंड आइडा की एबिलिटी से हमें प्रूफ भी मिल जाता है कि वो गुनहगार है। सारादा कहती है कि अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाए तो वो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। शिकामारू कहता है कि बोरुटो के साथ क्या होगा, इसका फैसला रूल्स और लोगों के ओपिनियंस के साथ होता है एंड लोगों को बोरुटो पर बहुत गुस्सा आ रहा है एंड इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया। और आज की कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म होती है। सारादा, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम अपने मिशन पर चले जाओ। सारादा कहती है कि शिकामारू क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? इस पर कोनोहामारू कहता है कि तुम हमारे लॉर्ड होकागे को ऐसा नहीं कह सकती सारादा। शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ सारादा, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गेनिन बना दूंगा। सारादा कहती है कि क्या तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि मेरे डैड भी बोरुटो के साथ भाग गए? शिकामारू कहता है कि मुझे सासुके से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम्हें अभी कैसा रहना चाहिए। सारादा कहती है कि जब मेरे पापा विलेज छोड़ के गए थे देन लॉर्ड सेवेंथ मतलब नारुतो ने ही उन्हें वापस लाया था एंड गेनिन होने के बावजूद भी वो होकागे बने एंड इसलिए मेरे रोल मॉडल लॉर्ड सेवेंथ है, आप नहीं। एंड इसके साथ सीन शिफ्ट होता है डाइकुक्टेन वाले डायमेंशन में जहाँ पर टाइम रुका हुआ है। नारुतो हिनाटा वहाँ पर सील्ड है एंड उनको देखने के लिए कवाकी वहाँ पर आया हुआ होता है। अब सीन शिफ्ट फिर से सारादा पर होता है। सारादा सुमिरे से कहती है कि मैंने आज शिकामारू को ज्यादा ही बोल दिया। वो कहती है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद सुमिरे कहती है कि ओमनीपोटेंस की वजह से सबको लगता है कि कुछ नहीं बदला लेकिन हम बदल गए हैं। उजुमाकी कवाकी ही अभी लॉर्ड सेवेंथ का असली बेटा है, ऐसे सब मानते हैं। सारादा कहती है और दूसरी तरफ बोरुटो को एक रोग निंजा करार दे दिया है। सारादा सुमिरे से कहती है कि पहले शिकामारू सान ने भी कवाकी को मोमोशिकी के बारे में पूछा था। सारादा कहती है कि सब पहले कवाकी के विरोध में थे लेकिन ओमनीपोटेंस की वजह से अब उसका कोई विरोध नहीं करता। वो कहती है कि हम इस ओमनीपोटेंस से अभी कैसे फाइट कर सकते हैं एंड उसके बाद इनकी बातें आइडा सुन रही होती है। वो कहती है कि आइडा कहती है कि तुम ओमनीपोटेंस पर हार क्यों नहीं मान लेती, इसको बदला नहीं जा सकता और मैंने इसके बारे में बहुत डीप में स्टडी की है। सारादा कहती है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है? आइडा कहती है कि ओमनीपोटेंस एक शिनजुत्सु है जो कि ओत्सुत्सुकी से आया हुआ है जो आपकी विश पूरी करता है एंड इसलिए उसने कवाकी की विश पूरी की एंड सबकी यादें जो बोरुटो और कवाकी के बारे में थी वो रिवर्स हो गई। सारादा आइडा से पूछती है कि क्या हम इस ओमनीपोटेंस को फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते? आइडा कहती है कि मुझे ये इसके बारे में नहीं पता लेकिन अगर हम लोगों को इसके बारे में समझाने जाएंगे तो वो भी नहीं समझेंगे। सारादा पूछती है कि क्या इस ओमनीपोटेंस के बारे में कोई ऐसी बात है जो हम लोगों को समझा सकते हैं? आइडा कहती है कि फिर से सोचो सारादा, अगर हम इसे समझाने जाएंगे तो लोग हमें ही पागल कहेंगे। तुम इस ओमनीपोटेंस को फिर से ठीक नहीं कर सकती सारादा, तुम इसके बारे में भूल जाओ। आइडा कहती है कि ये बात तो मिस्टीरियस है कि तुम दोनों मुझसे अफेक्ट नहीं हुए, तुम तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं हो। आइडा कहती है कि तुम ओत्सुत्सुकी नहीं हो, तुम मेरी बहन नहीं हो, देन तुम्हें ये सब पहले की मेमोरीज कैसे याद है? क्या तुम मेरी एबिलिटी से सच में अफेक्ट हो गए हो या फिर तुम नाटक कर रहे हो? देन से मेरी क्लास रैप कहती है कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा आइडा जो तुमसे अफेक्ट ना हुआ हो और हम भी तुमसे अफेक्ट है। देन आइडा कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब सीन शिफ्ट कवाकी पर होता है जो मित्सुकी से कहता है कि मित्सुकी तुम इतना गुस्सा मत दिखाओ उस बोरुटो पर, नहीं तो मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्सुकी कहता है कि वो बोरुटो अब भी तुम्हें मारना चाहता होगा और वो तुम्हारे तरह एक ओत्सुत्सुकी ही है और तुम्हें पता है ना कि वो अपना चक्र हाइड कर सकता है। कवाकी कहता है कि बोरुटो सेंसर यूनिट को चकमा दे सकता है लेकिन अगर वो विलेज में आया तो वो मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकता। मित्सुकी कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना है कि मैं उस बोरुटो को अपने हाथों से मारूंगा। कवाकी कहता है कि मित्सुकी तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन मुझे भी परेशान मत करो। सेंसर यूनिट कवाकी को बताती है कि विलेज में क्लॉ मार्क्स मिले हैं एंड उसे लोकेशन बताती है। देन कवाकी वहां पर चले जाता है। मित्सुकी अपने मन में कहता है कि तुम मेरे सन हो कवाकी और मैं तुम्हारा मून हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हिमावारी पर जो चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है लेकिन वो चोचो से हार जाती है। देन वहां पर शिकाडा एंड नोजिन आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा किया तुमने हिमावारी, लेकिन तुम इतनी कड़ी ट्रेनिंग क्यों करना चाहती हो? हिमावारी कहती है कि मुझे बोरुटो की हेल्प करनी है। ये सुनकर शिकाडा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा को इसने
उसने मार डाला था। हिमावारी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, उसने मुझे और मेरे डैड को मेरे सामने प्रोटेक्ट किया है, वो मेरे डैड को नहीं मार सकता। हिमावारी कहती है कि इसकी कोई ना कोई वजह होगी एंड बोरुटो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है एंड मुझे ये भी लगता है कि मेरे डैड कहीं पर तो भी जिंदा है। अपने डाइकुक्टेन के हेल्प से कवाकी जो क्लॉ मार्क्स मिले थे उनको श्रिंक कर देता है एंड उसके बाद वो सारे शिनोबी उसकी तारीफ करने लगते हैं। कवाकी एक शिनोबी की तरफ देखता है एंड वो उससे कुछ सेंस होता है एंड वो जब उस शिनोबी की कॉलर पर देखता है तो वहाँ पर एक क्लॉ मार्क होता है एंड उसके बाद कवाकी उसे श्रिंक कर देता है एंड शिकामारू को बताता है। कवाकी कहता है कि जो जो क्लॉ मार्क्स को ढूंढने गए थे जल्दी से उन्हें ढूंढो, हमें जल्दी से उनके ऊपर के क्लॉ मार्क्स को श्रिंक करना पड़ेगा, नहीं तो विलेज में को खतरा हो सकता है। तभी विलेज में कुछ शिनोबी चल रहे होते हैं एंड उनके पीछे क्लॉ मार्क्स होता है जिसमें से निकलता है एक व्हाइट ज़ेत्सु एंड वो वहाँ पर तबाही मचा देता है। उसके बाद ये खबर शिकामारू को पता चलती है जो इस वक्त होकागे है। वो कहता है कि जल्दी से जो भी आसपास में फाइट करने वाले होंगे उनको वहाँ पर भेजो। दूसरी तरफ वहाँ पर कवाकी आता है एंड वो व्हाइट ज़ेत्सु से फाइट कर वहाँ के लोगों को बचाता है। वो उन लोगों से वहाँ से जल्दी से निकलने को कहता है। वहाँ पर देन सारदा भी आती है एंड उन व्हाइट ज़ेत्सु से फाइट करने लगती है। वो कहती है कि कोड के क्लॉ मार्क्स यहाँ पर कैसे आए। वो देखती है कि वो ज़ेत्सु क्लॉ मार्क्स से ट्रैवल कर सकते हैं एंड उन ज़ेत्सु के क्लॉ मार्क्स में से कोड बाहर आता है। वो कहता है कि हाय उचिया सारदा, मैं यहाँ पर बोरुटो को ढूंढने आया हूँ। देन सारदा कहती है कि तुम्हें देन हिडन लीफ से क्या लेना देना। वो बताती है कि बोरुटो यहाँ पर 3 साल से नहीं है। कोड कहता है कि मुझे पता है, मैं उसका 2 साल से पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ। गाइस अभी एक इम्पोर्टेंट नोट कि बोरुटो की तरह कोड की भी एक आंख कट गई है। और यार मैं आपको बताता, लेकिन अगर मांगा का मैंने पैनल डाला तो मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। सारदा कहती है कि वो हिडन लीफ में नहीं है, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, तो यहाँ से बाहर जाओ और वहाँ जाके उसे ढूंढो। कोड कहता है कि मैंने बोरुटो को ढूंढना छोड़ दिया है, इसलिए मैं हिडन लीफ आया हूँ। कोड कहता है कि अब तुम ही उसको मेरे पास बुलाओगे। कोड कहता है कि अच्छी आवाज में रोना, तब वो उस तक पहुंचेगी एंड तभी कोड के मुंह पे लात मारकर हीरो जैसी एंट्री मारता है हमारा बोरुटो। बोरुटो कहता है कि इसलिए सब लड़कियां तेरे से दूर भागती है कोड। तभी शिकामारू को पता चल जाता है कि बोरुटो विलेज में आया है एंड वो कहता है कि जाओ और उस बोरुटो पर बस नजर रखना और देखना उस बोरुटो का मिशन क्या है, क्योंकि हमारी पूरी फौज कोड और उसके क्लॉ क्राइम से लड़ने के लिए लगे है। 3 साल बाद आखिरकार बोरुटो कोनोहा विलेज में आ ही गया है, लेकिन उसके साथ सासुके नहीं है। देन सासुके गया कहाँ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बोरुटो को देखकर कवाकी कहता है कि इतने सालों बाद आखिरकार तुम आ ही गए बोरुटो। एंड हम देखते हैं कि बोरुटो, कवाकी एंड कोड अपने फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। आज का चैप्टर तो यही खत्म होता है, लेकिन सासुके कहाँ पर गया और कोड की आंख कैसे कटी ये तो हमें देखने को मिलेगा शायद अगले चैप्टर्स में। मतलब आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारा फ्लैशबैक होने वाला है। लगे तो हम इस पर और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर, बाय बाय।